हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर के अंदर आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू की। इसके बारे में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, दिस टिश्यू कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर्स। ठीक है, पिछले टिश्यू के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा और फाइबर कम होंगे, इसलिए सेल्स क्या होंगी आपकी लूजली पैक्ड होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फाइबर्स का नंबर ज़्यादा होता है, तो जो सेल्स हैं फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल जॉइंट में पैक्ड होंगे। तो इस टिश्यू के अंदर जो स्पेस होगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी आपने फर्दर 3 टाइप पढ़ी थी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, आपके जो फाइबर्स हैं वो अरेंज होते हैं इन पैरेलल बंडल्स। ठीक है, जो फाइबर्स हैं वो पैरेलल बंडल्स यानी एक दूसरे के साथ लाइंस चलती हैं। ठीक है, बंडल्स ऑफ फाइबर्स आर अरेंज्ड इन बंडल ऑफ मतलब इन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, इसका जो एग्जांपल आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। ठीक है, तो जो लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं वो आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिगामेंट क्या करते हैं, आपके बोन को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, और जो टेंडन्स होते हैं वो आपकी स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। ये याद रहेगा आपको ये कि लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, और टेंडन क्या करते हैं, आपको स्केलेटल मसल को बोन के साथ जोड़ के रखेंगे। फंक्शन क्या होता है अब इनका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है एनर्जी, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, अटैचमेंट प्रोवाइड करना, जैसा कि आपको दिख रहा है बोन को बोन के साथ जोड़ना, लिगामेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने लिखना है कि इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ या अटैचमेंट बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, जो ये टिश्यू आपका डेंस रेगुलर टिश्यू ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए, टेंडन किसको किसके साथ जोड़ते हैं और बोन एक दूसरे के साथ किसकी हेल्प से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, जो सेल्स हैं और फाइबर्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली, और इसके अंदर जो आपको जैसा इसका नाम है उसी हिसाब से पता होगा कि सेल्स और फाइबर एक दूसरे के साथ इरेगुलर वे में अरेंज्ड होंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू इनटू द स्किन। स्किन के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो किसका एग्जांपल, आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसकी जो आपकी फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड द पुलिंग स्ट्रेंथ इन मैनी डायरेक्शन। ठीक है, अब आप स्किन को पुल करके देखिए, अभी स्किन का ही एग्जांपल दिया ना, देखिए आप स्किन को पुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, आप इस वे में स्किन को खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, या किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इनको पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपने क्या लिखना है कि इसके अंदर आपको जैसा इसका नाम है पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलेंगे। फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखना है कि इफ़ प्रोवाइड द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इलास्टिक फाइबर का काम क्या होता है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी देना। ठीक है, तो इन वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स एंड आर्टरीज, ये आपका लंग्स और आर्टरीज के अंदर पाया जाता है, जिन ऑर्गन को वेजोडाइलेट होने की जरूरत होती है। ठीक है, जब आर्टरीज डायलेट होती है तो उसको वेजोडाइलेट बोलते हैं। अब लंग्स के अंदर जब एयर जाती है तो उसको भी अपना साइज़ है वो बढ़ाना पड़ता है, यानी स्ट्रेच करना पड़ता है। तो वो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी इन लंग्स और आर्टरीज को कहाँ से मिलती है, आपके इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू को कहाँ से मिलती है, इलास्टिक फाइबर्स से। तो ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, जिसके अंदर आपकी 3 टाइप थी, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ईजी टॉपिक है, आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है।